कल हम लोगों ने आर्थिक भूगोल पर एमसीक्यू किया था। हम लोग आर्थिक भूगोल का टॉपिक लेके चल रहे हैं। उसमें हम लोगों ने संसाधन, उसका वर्गीकरण, संसाधन तथा विभिन्न दृष्टियों से उसका वर्गीकरण, संसाधन संरक्षण के सिद्धांत, ये हम लोगों ने पढ़ लिया था। इसका थ्योरेटिकल पार्ट भी देख लिया था और इस पर हम लोगों ने एमसीक्यू भी कर लिया था। आज हम लोग उसके आगे का देखेंगे, खनिज और ऊर्जा संसाधन देखेंगे। खनिज और ऊर्जा संसाधन विश्व लेवल पर भी और भारत के लेवल पर भी। आज पहले हम भारत का देखेंगे कि भारत का खनिज और ऊर्जा संसाधन, फिर कल की वीडियो में हम देखेंगे विश्व का खनिज और ऊर्जा संसाधन, फिर उस पर हम एमसीक्यू भी करेंगे जिससे अच्छे से तैयार हो जाए। तो चलिए आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं। लॉ एस का संचित भंडार। सर्वप्रथम देखेंगे लॉ एस का संचित भंडार। लॉ एस का एग्ज़ाम में जब भी ऐसे प्रश्न आए तो आप ध्यान दीजिएगा कि वो संचित भंडार पूछ रहा है, मतलब भंडार पूछ रहा है, या फिर वो उत्पादन पूछ रहा है। आप इसे ध्यान में रखिएगा। तो लॉ एस का संचित भंडार कहाँ कहाँ है, किस राज्य में है, आप ये देखिए। सर्वाधिक कर्नाटक में है, फिर उड़ीसा में है, फिर छत्तीसगढ़ में है, फिर झारखंड में है, फिर छत्तीसगढ़ में है, फिर मध्य प्रदेश में है। लॉ एस का संचित भंडार सर्वाधिक कर्नाटक में है, फिर उड़ीसा में है, फिर झारखंड में है, फिर छत्तीसगढ़ में है, फिर आंध्र प्रदेश में है। जबकि हम इसके उत्पादन की बात करें तो लॉ एस का सर्वाधिक उत्पादन उड़ीसा में है, फिर छत्तीसगढ़ में है, फिर कर्नाटक में है, फिर झारखंड में है। लॉ एस का सर्वाधिक भंडार कर्नाटक में, जबकि सर्वाधिक उत्पादन उड़ीसा से हो रहा है। लॉ एस को देखें तो लॉ एस का सर्वाधिक महत्वपूर्ण धातु है। यह आयरन एवं स्टील उद्योग को आधारभूत कच्चा माल मुहैया कराता है। यह कच्चा माल के रूप में उपयोग किया जाता है। और मैग्नेटाइट तथा हेमेटाइट लोहा के दो प्रमुख अयस्क हैं। और मैग्नेटाइट का 79% पूर्वी क्षेत्र में तथा मैग्नेटाइट का 93% दक्षिणी क्षेत्र में पाया जाता है। हेमेटाइट का 79% पूर्वी क्षेत्र में, और पूर्वी क्षेत्र की बात करें तो असम, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा तथा उत्तर प्रदेश में। अगर हमें ये राज्य नहीं भी याद रहेंगे तो भी हम ये ध्यान रखेंगे कि हेमेटाइट का 79% पूर्वी क्षेत्र में है। तो जब आप ऑप्शन देखेंगे तो आपके दिमाग में आएगा कि हाँ, पूर्वी क्षेत्र में कौन कौन से राज्य हो सकते हैं और किस में इसका उत्पादन ज़्यादा हो सकता है। और मैग्नेटाइट का 93% दक्षिणी क्षेत्र में पाया जाता है। दक्षिणी क्षेत्र की बात करें तो जैसे बाबा बुदन की पहाड़ियों से, कुद्रेमुख की खान से, बेल्लारी, अनादुर्ग, और ये चारों कर्नाटक राज्य में स्थित हैं। बाबा बुदन, कुद्रेमुख, बेल्लारी और अनादुर्ग ये चारों कर्नाटक राज्य में स्थित हैं। अन्य राज्य भी हैं जैसे आंध्र प्रदेश, केरल, तमिलनाडु, गोवा। ये दक्षिणी क्षेत्र है जहाँ से मैग्नेटाइट का 93% उत्पादन किया जाता है। अब हम अभ्रक की बात करेंगे। अभ्रक का सर्वाधिक उत्पादन आंध्र प्रदेश में होता है। अभ्रक का सर्वाधिक उत्पादन आंध्र प्रदेश में होता है, उसके बाद राजस्थान में होता है। चांदी का उत्पादन देखेंगे हम तो चांदी का सर्वाधिक उत्पादन राजस्थान से होता है, फिर कर्नाटक से। चांदी राजस्थान का जो खेतड़ी की खान है, खेतड़ी की खान देख लीजिए, ऐसे लिखते हैं खेतड़ी की खान से राजस्थान में है ये खेतड़ी की खान, वहाँ से चांदी का सर्वाधिक उत्पादन किया जाता है। तत्पश्चात कर्नाटक दूसरे स्थान पे आता है। चांदी के लिए डेडिकेटेड कोई भी खान भारत में नहीं है। चांदी स्वर्ण का सह उत्पाद है। जहाँ पे स्वर्ण की खानें होती हैं वहाँ से सह उत्पाद के रूप में चांदी को निकाला जाता है, तथा जहाँ पे लेड, जिंक तथा तांबे का खान होता है वहाँ से उप उत्पाद के रूप में चांदी का उत्पादन किया जाता है। जैसे खेतड़ी मेनली तांबे के लिए फेमस है, तांबे की खान है खेतड़ी, और वहाँ से उसके उप उत्पाद के रूप में चांदी का उत्पादन किया जाता है। चलिए आगे देखते हैं। चांदी की खान भारत में प्राप्त नहीं है, स्वतंत्र रूप से कोई भी भारत में चांदी की खान प्राप्त नहीं है। आगे देखेंगे कच्चा तेल और प्राकृतिक गैस। कच्चा तेल और प्राकृतिक गैस का उत्पादन कहाँ से होता है, तो ये मेनली दो जगह से उत्पादित किया जाता है। अपतटीय क्षेत्र से ऑफशोर तथा तटीय क्षेत्र से। अपतटीय जो क्षेत्र है वो केंद्र सरकार के अधीन होता है, केंद्र सरकार के अधिकार में आता है, तथा जो तटीय क्षेत्र है उस पर विभिन्न राज्यों का स्वामित्व होता है। तो हम कच्चे तेल के उत्पादन की बात करते हैं। कच्चे तेल के उत्पादन के बाद कच्चा तेल सर्वाधिक राजस्थान से उत्पादित किया जाता है, तत्पश्चात गुजरात, असम और तमिलनाडु का नंबर आता है।
सर्वाधिक कच्चा तेल का उत्पादन राजस्थान राज्य में होता है, फिर गुजरात में, फिर असम में, फिर तमिलनाडु राज्य में। और पेट्रोलियम का सर्वाधिक भंडार बॉम्बे हाई से होता है। पेट्रोलियम का सर्वाधिक भंडार बॉम्बे हाई से होता है, और बॉम्बे हाई अपतटीय क्षेत्र में शामिल है जो केंद्र सरकार के अधीन आता है। तो अपतटीय क्षेत्र में शामिल है बॉम्बे हाई, और बॉम्बे हाई से ही सर्वाधिक पेट्रोलियम का उत्पादन किया जाता है। और कच्चे तेल का उत्पादन अगर हम राज्यों के तौर पे देखें तो सर्वाधिक उत्पादन राजस्थान राज्य में किया जाता है। भारत में कुल 23 तेल शोधनशालाएँ हैं। भारत में कुल 23 तेल शोधनशालाएँ हैं, जिसमें से 18 सार्वजनिक क्षेत्र में हैं। 18 तेल शोधनशालाएँ सार्वजनिक क्षेत्र में हैं, 3 निजी क्षेत्र में है तथा 2 संयुक्त क्षेत्र में है। जो 3 निजी क्षेत्र में है उसमें से 2 क्षेत्र रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के पास है। रिलायंस के पास 2 क्षेत्र आता है। 2 तेल शोधनशालाएँ रिलायंस के पास है तथा 1 तेल शोधनशाला एस्सार ऑयल कंपनी के पास है। और जो निजी क्षेत्र की तेल शोधनशाला है उसमें से सबसे बड़ी रिलायंस के पास है। रिलायंस के पास चूँकि 2 तेल शोधनशालाएँ हैं, और उसमें जो निजी क्षेत्र का तेल शोधनशाला है वो सबसे बड़ी रिलायंस के पास ही है। और कच्चे तेल के उत्पादन की दृष्टि से जो सार्वजनिक क्षेत्र का जो तेल शोधनशाला है उसमें सबसे बड़ी तेल शोधनशाला देखें तो तेल शोधनशाला कोच्चि जो केरल राज्य में स्थित है वो है। कोच्चि का जो तेल शोधनशाला है वो सार्वजनिक क्षेत्र में सबसे बड़ी तेल शोधनशाला है। उत्पादन की दृष्टि से ध्यान दीजिएगा, उत्पादन की दृष्टि से है ये। चलिए आगे देखते हैं। प्राकृतिक गैस का उत्पादन। प्राकृतिक गैस का उत्पादन सर्वाधिक असम में होता है। प्राकृतिक गैस का उत्पादन सर्वाधिक असम में होता है, जबकि कच्चे तेल का सर्वाधिक उत्पादन राजस्थान, गुजरात, असम, फिर तमिलनाडु। तो कच्चे तेल का उत्पादन सर्वाधिक राजस्थान में है, और प्राकृतिक गैस का सर्वाधिक उत्पादन असम में है, फिर राजस्थान में है, फिर त्रिपुरा, फिर गुजरात, फिर तमिलनाडु में है। चलिए आगे देखते हैं। बॉक्साइट उत्पादन देखेंगे हम। बॉक्साइट का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? तो बॉक्साइट का सर्वाधिक उत्पादन ओडिशा राज्य में होता है। बॉक्साइट का सर्वाधिक उत्पादन ओडिशा राज्य में होता है, फिर झारखंड में होता है, फिर गुजरात में होता है, फिर छत्तीसगढ़ में होता है, फिर महाराष्ट्र में होता है। बॉक्साइट का सर्वाधिक उत्पादन ओडिशा में होता है, जबकि अगर इनके भंडारण की बात करें तो बॉक्साइट का सर्वाधिक भंडारण ओडिशा में ही है। ओडिशा में बॉक्साइट का सर्वाधिक उत्पादन भी हो रहा है और बॉक्साइट का सर्वाधिक भंडारण भी हो रहा है। और उत्पादन में दूसरे नंबर पे झारखंड है, जबकि भंडारण में दूसरे नंबर पे आंध्र प्रदेश है। बॉक्साइट का भंडारण देखें तो पहले नंबर पे ओडिशा, दूसरे नंबर पे आंध्र प्रदेश, तीसरे नंबर पे गुजरात, फिर झारखंड, फिर महाराष्ट्र। और बॉक्साइट की बात करें तो बॉक्साइट का उपयोग मुख्यतः एल्यूमिना और एल्यूमिनियम बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। और बॉक्साइट मूलतः हाइड्रेटेड एल्यूमिनियम ऑक्साइड होता है। और बायराइट को भी देख लेते हैं। बायराइट इसमें लिखा नहीं है, बस आप ध्यान दीजिएगा, बायराइट पे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आता है। लेकिन बायराइट्स के उत्पादन में पहले नंबर पे आंध्र प्रदेश है, ये ध्यान रखिएगा, पहले नंबर पे आंध्र प्रदेश है। इस पर क्वेश्चन कभी कभी पूछे जाते हैं। और 2015 में बायराइट को लघु खनिज घोषित किया गया है। और बायराइट बेरियम सल्फेट का खनिज रूप है। भारत में बायराइट का उत्पादन मुख्य रूप से आंध्र प्रदेश के कडप्पा, नेल्लोर और तेलंगाना के खम्मम जिले से होता है। चलिए अब कोयले का उत्पादन देखते हैं। कोयले का भंडारण सर्वाधिक झारखंड में है, फिर ओडिशा में है, फिर छत्तीसगढ़ में है, फिर पश्चिम बंगाल, फिर मध्य प्रदेश। कोयले का भंडारण सर्वाधिक झारखंड में है, फिर ओडिशा में है, फिर छत्तीसगढ़ में है, फिर पश्चिम बंगाल, फिर मध्य प्रदेश। जबकि कोयले का जो उत्पादन है सर्वाधिक उत्पादन छत्तीसगढ़ से होता है। कोयले का सर्वाधिक उत्पादन छत्तीसगढ़ से, फिर ओडिशा से, फिर झारखंड से, फिर मध्य प्रदेश, फिर तेलंगाना में। कोयले का सर्वाधिक उत्पादन छत्तीसगढ़ से हो रहा है। कोयले का सर्वाधिक उत्पादन छत्तीसगढ़ से हो रहा है, फिर ओडिशा से, फिर झारखंड, मध्य प्रदेश तथा तेलंगाना। ऐसे ही आपको एक एक याद कर लेना है, क्योंकि ये कोई समझने वाली चीज़ तो है नहीं, इसमें कोई लॉजिक लगेगा नहीं, याद करने वाली चीज़ है। और हर बार एग्ज़ाम में पूछा जाता है, खनिज से हर बार क्वेश्चन आते हैं, नो डाउट। आप प्रीवियस ईयर के पेपर देखिएगा तो आपको ऐसे एक एक करके याद करना है। चलिए आगे देखते हैं। ताम्र अयस्क के उत्पादन में देखेंगे। ताम्र अयस्क का उत्पादन मतलब तांबे का उत्पादन। तांबे के उत्पादन में प्रथम नंबर पे मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश में तांबे का 53.36% तांबे का उत्पादन मध्य प्रदेश से किया जाता है। लगभग
आधे से भी ज़्यादा 53.36% का उत्पादन तांबे का मध्य प्रदेश से किया जाता है। फिर राजस्थान से किया जाता है। राजस्थान में भी देखिए कितना ज़्यादा परसेंट है, 42.39% राजस्थान से उत्पादन किया जाता है तांबे का। फिर झारखंड से किया जाता है 4.24%। और जबकि तांबे का भंडारण देखें तो तांबे का सर्वाधिक भंडार राजस्थान में है। राजस्थान का जो खेतड़ी की खान है वहाँ से तांबे का उत्पादन किया जाता है और तांबे का भंडारण सर्वाधिक राजस्थान में है। फिर झारखंड में है, फिर मध्य प्रदेश में। इन्हीं तीनों राज्यों में तांबे का 92.10% तांबे का इन्हीं 3 राज्यों में संकेंद्रित है। तांबे का 92.10% इन्हीं 3 राज्यों में संकेंद्रित है, राजस्थान, झारखंड तथा मध्य प्रदेश में। हीरे की बात करें तो हीरे का जो सर्वाधिक भंडारण है वह मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश में 90.18% हीरे का भंडारण मध्य प्रदेश में ही है। तत्पश्चात आंध्र प्रदेश में 5.73% आंध्र प्रदेश में हीरे का भंडारण है। फिर छत्तीसगढ़ में 4.09%। और वर्तमान समय में हीरे का उत्पादन केवल मध्य प्रदेश में होता है। मध्य प्रदेश का जो पन्ना जिला है वहाँ से हीरे का उत्पादन होता है। भारत में केवल मध्य प्रदेश से ही उत्पादन होता है हीरे का, पन्ना जिले से। और जबकि भंडारण देखें तो मध्य प्रदेश में, आंध्र प्रदेश में और छत्तीसगढ़ में 3 जिलों में है। सोने की बात करें, स्वर्ण की बात करें तो स्वर्ण का जो संचित भंडार है वह कर्नाटक में है। सर्वाधिक संचित भंडार सोने का कर्नाटक राज्य में है। 47.44% सोने का जो संचित भंडार है वो कर्नाटक में है। कर्नाटक के कोलार, रायचूर तथा तुमकुट में। और कर्नाटक का जो कोलार की खान है सोने के लिए विश्व प्रसिद्ध है। कोलार की खान से सोने का उत्पादन किया जाता है कर्नाटक राज्य में। तत्पश्चात राजस्थान राज्य का नंबर आता है सोने के भंडारण में। कर्नाटक, फिर राजस्थान, फिर आंध्र प्रदेश, फिर बिहार, फिर छत्तीसगढ़। बिहार को देखें तो प्राथमिक सोने का जो अयस्क है, प्राथमिक स्वर्ण अयस्क सर्वाधिक भंडार इसका बिहार में है। भंडार है ये, उत्पादन नहीं है, ये भंडार है। प्राथमिक स्वर्ण अयस्क का सर्वाधिक भंडार बिहार राज्य में है तथा प्राथमिक स्वर्ण का सर्वाधिक उत्पादन, ये उत्पादन है, सर्वाधिक उत्पादन कर्नाटक राज्य से होता है। तो आप इसे भी ध्यान रखिएगा। आज हम लोग इतना ही देखेंगे। ये जितने भी खनिज इसमें दिए गए हैं, जितने भी खनिज पढ़ाए गए हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको इसमें से सब याद करना पड़ेगा क्योंकि इसमें से कुछ भी आ सकता है। सब इम्पॉर्टेंट ही है, कुछ भी जो ऐसे ही था वो मैंने नहीं लिया, सब इम्पॉर्टेंट ही खनिज लिए हैं मैंने। तो कल हम देखेंगे विश्व का जो खनिज है कि प्रथम नंबर पे किस खनिज के उत्पादन में कौन सा देश है और तथा भारत का नंबर किस पर आता है, ये हम देखेंगे। कल हम लोग विश्व के खनिज उत्पादन और शक्ति संसाधन पे बात करेंगे। फिर उसके बाद हम इन पर दोनों पे, विश्व तथा भारत के जो खनिज और शक्ति संसाधन है उस पर हम MCQ कर लेंगे तो हमारा अच्छे से तैयार हो जाएगा। आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। आप लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा।